हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो एम्स पटना के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई है, तो ये जो एम्स पटना ने अलग से अपना वैकेंसी निकाला हुआ है उसका क्या रीज़न है और इसको नॉर्सेट में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, जबकि नॉर्सेट के अंतर्गत सारे के सारे एम्स की जो भर्ती होगी नर्सिंग ऑफिसर की वो एक ही बार एग्ज़ाम होगा और उसके अकॉर्डिंग भर्ती होगी। तो फिर ये अलग से सेम क्वालिफ़िकेशन इसमें भी दी गई है, तो अलग से ये क्यों वैकेंसी निकाली गई है, क्या इसका प्रोसेस हो रहा है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप जहाँ पे ये देख सकते हैं कि पीडीएफ 30 तारीख के डेट में ये पीडीएफ आई है और जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर के लिए निकला। सिर्फ और सिर्फ हम लोग नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट की ही बात करेंगे। इसमें बहुत सारे पोस्ट दिए गए हैं, जिसमें आप 8 नंबर पे देखोगे कि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट 8 नहीं सॉरी 6 नंबर पे आप देखोगे कि नर्सिंग ऑफिसर के लिए टोटल इसमें 200 पोस्ट दिए गए हैं और अलग अलग कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड किया गया। तो सेम क्वालिफ़िकेशन रखी गई है जैसे कि नॉर्सेट में होता है। सेम क्वालिफ़िकेशन है कि जिन्होंने जीएनएम कर रखा है उसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है और जिन्होंने बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी कर रखा है उसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जब पिछली बार 2019 में नहीं सॉरी 2020 में जब नॉर्सेट का एग्ज़ाम हुआ था, तभी उस टाइम में क्लियर हो गया था कि नॉर्सेट के अंदर में साल भर के लिए रैंक बना दिया जाएगा और उस रैंक के अकॉर्डिंग जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे उसी के अकॉर्डिंग साल भर में जिस भी एम्स को नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत होगी वो उसी के अकॉर्डिंग मेरिट से ले लेगा। लेकिन पूरे साल में 2020 के साल में एक बार ही सिर्फ काउंसलिंग हुई है और एक बार में ही जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो उसके बाद से कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। और एक लिस्ट और आई थी जिसमें कुछ बच्चों का और सिलेक्शन हुआ। उसके बावजूद ये जब नॉर्सेट करवाया जा रहा है 2021 में, तो उसके बाद से ये पटना एम्स की जो वैकेंसी है वो अलग से क्यों निकाली गई है। और आप इसका फ़ीस का चार्ज भी देख सकते हो कितना ज़्यादा है। पहले ही आपका नॉर्सेट का जो फ़ीस है वो 1500 से बढ़ के 3000 हो चुका है। फिर इसका भी फ़ीस आप देख सकते हो कि 1500 ओबीसी और जनरल के लिए है और फीमेल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एसटी के लिए 1200 रुपये फ़ीस है। तो आप खुद ही सोचो कि अभी नॉर्सेट के लिए आपने 3000 रुपये का फॉर्म भरा है, फिर आप इसी मंथ इसमें 1500 के फॉर्म आप फिर से भर रहे हो सेम एग्ज़ाम के लिए। तो इसको अलग से क्यों पटना एम्स करवा रहा है। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं, सिर्फ और सिर्फ ये पैसे के लिए इसमें पटना एम्स जो है अपनी वैकेंसी अलग करवा रही है। और इससे उन लोगों तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन स्टूडेंट का इसमें बहुत घाटा होने वाला है, क्योंकि अभी जस्ट उन्होंने नॉर्सेट की एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे। फिर अभी कंफर्म नहीं है कि पटना एम्स एग्ज़ाम अपना कब करवाएगा। तो एक प्लस पॉइंट इसका ये भी है कि मान लो किसी का नॉर्सेट का पेपर 20 तारीख को है, अगर किसी का नॉर्सेट का पेपर नहीं अच्छा होता है तो वो कम से कम पटना एम्स का पेपर जो बाद में होगा उसको दे सकता है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट के हिसाब से मैं बात करूँ तो स्टूडेंट के लिए एक्स्ट्रा बर्डन पड़ने वाला है, क्योंकि जब नॉर्सेट ने ये रूल निकाला है कि सारे एम्स की एग्ज़ाम साल में एक ही बार होंगे, तो फिर ये पटना एम्स ने ऐसा क्यों किया कि इस वैकेंसी को सेपरेट क्यों रखा है। इसको भी 200 सीट के लिए उसमें इंक्लूड कर देना चाहिए ताकि स्टूडेंट पे बर्डन कम पड़े। और तो और फीस का जो इतना सारा पैसा है सारे स्टूडेंट को के लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 4000 5000 पे भी कहीं जॉब कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कहीं जॉब भी नहीं कर रहे। तो उनके लिए इतने पैसे कलेक्ट करना फैमिली पे एक तरह से बर्डन ही पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आप दोनों की तैयारी करते रहिए। ये जो गवर्नमेंट है गलती इसकी है कि इन्होंने एक्स्ट्रा पैसा कलेक्ट करने के लिए ऐसा किया है। ये पटना एम्स जानबूझ के ऐसा कर रहा है ताकि उसको मैक्सिमम फ़ायदा मिल सके। और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। अगर जिसका भी नॉर्सेट में सही से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो वो पटना एम्स का भी एग्ज़ाम देगा, सेम पैटर्न वही रहता है, तो किसी में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि एक ही चीज़ के लिए आप दो दो बार पे करो पैसे। और तो और जो अब 2020 में जो जितने भी पासिंग स्टूडेंट थे, टोटल 12,000 कैंडिडेट पासिंग थे, क्वालिफाई थे, लेकिन 12,000 में से सिलेक्शन मुश्किल से 4,000 से 5,000 बच्चों का ही हुआ। उसके बाद के सारे वेटिंग लिस्ट साल भर से उन लोगों ने वेट किया, लेकिन रिजल्ट का उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। उनको फिर से 2021 में उतनी ही मेहनत के साथ में एग्ज़ाम देना, अगर फिर भी वो मेरिट रैंक में नहीं आते हैं तो फिर से उनको 2022 के लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, एक ना एक एग्ज़ाम आते ही रह रहा है।
तो किसी में आपका एग्ज़ाम बेस्ट हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए। अगर आपको कमेंट में किसी भी तरह का डाउट है या आपको लगता है कि पटना एमसीए सही कर रहा है, उसका डिसीजन सही है, तो आप उसके सपोर्ट में भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।